चूतिया लड़की है यार ये, गाली बकती है यार ये। शेयर नहीं करूँ तेरे साथ, दबा के रखूँ सब कुछ, हरामजादी। बोका चोदा बोलती रहती है, मैं इतना भी नहीं बोल सकती यार। ये तो खुले में गालियां चल रही है यहाँ पे। मतलब बिग बॉस में इससे पहले तो देखा था कि लड़के ही गाली बकते थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे तो भैया लड़कियां एक से एक आई हुई हैं वाकई में। मुझे अभिषेक के बारे में भी कभी कभी लगता है कि ही इज वेरी जेन्युइन ओकेजनली, बट सडनली पलट जाता है। तो यू वंडर कि रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज फुकरे इंसान की होने वाली है किसी के साथ फाइट। अब भाई किसके साथ हो रही है वो तो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो यार मिलके इस वीडियो को हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं ना, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर भी कर देना यार, ठीक है। तो चलो यार फिर जल्दी से हम अपनी वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। कितनी प्यारी तो लगती है देखने में। देसी में ये आता है। वाओ, अरे कंचा छोड़ी गए वहीं। बस हमारे बाबू के सामने मत करिए सब। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये सही था वाकई में। ऐसी लूट ली है ये सब देखा तो बेचारा ऐसे चल जाएगा। नहीं, उन ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें सिंपल। वो चाहे तो हमें पूरे दिन नाइट सूट में घुमाएं। कहते हैं आप हमें बस बिना मेकअप बिना तैयार हुए अच्छी लगती हैं, कह रहे ये हैं। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वरना इंडिया में 90% ब्रेकअप इसी बात से हो जाता है जब मेकअप के बाद देख। दोपहर 3:15 बजे। Listen, if you tell me Didi ever, then I will never going to talk to you. No, don't say that. You can call me Didi. It's What's more precious in the world than you? than a sister. She's happy to be. But I'm not happy. Yesterday we promised we are best friends. We are अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त दीदी। अच्छा दोस्त। फिर गाँव फाड़ देंगे। क्या यार, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। Oh my God. ये बकवास कहाँ से आते हैं? यहाँ से इनका बोर्डम आता है। जहाँ से तेरी बॉर्डर। मेरा आपका बोल रही है। मेरा आपका बोल रही हूँ। आपका बोर्डम। एंटरटेनिंग इस घर में कोई नहीं है। सही में। अच्छा, हेलो रेखा जी। अब बाहर क्या ये करेगा? फालतू की बातें ये ऐसे करती है ना जवाब, इसीलिए पूरा घर में इसको ये जाना चूतिया लड़की है यार ये, गाली बकती है यार ये। पास करती रहती है मुझे, इसीलिए मैं कल बोल रही थी ना, अच्छा वहाँ पे रो रही थी, सब नाटक कर रही थी वो। आपने सी वर्ड को यूज किया अभी। हाँ चूतिया। मम्मी डैडी देखिएगा तो ठीक है, बोलो एक बार और। चूतिया। थैंक यू। मुझे उठते बैठे ताने मारते हैं यार, वो जिया तो हाथों के पीछे पड़ जाती है, ऊपर से गाली खाती है मेरे मुंह से। अपनी इंसल्ट करवाने का उसने प्रण लेके रखा है। इस घर में आई हूँ बेबिका के मुंह से इंसल्ट खाऊंगी। पूरा आधा घर नॉमिनेट कर चुका है उसका। कल रो रही थी मुझे मेरे साथ ऐसे करते, पूरा घर मुझे टारगेट कर रहे। ये हरकतें किसी और के साथ नहीं होती, मेरे साथ क्यों हो रही है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तेरे को मनीषा। जब वो तुझे जवाब दी तो तू छोड़ी नहीं ना, तो तू भी अपना जवाब देना उसको। दे के आ गई, बट मैं बैठ नहीं पा रही हूँ इनके बीच। मेरे से बनता है, मेरे पास बैठ, पूजा मैम बात करती, उनसे बैठ, सारे सर बात करते हैं, और भी लोग हैं। मेरा सवाल ये है कि ये लोग घूम फिर के मुझ तक ही क्यों आ रही है? ये बताओ, इनका तेरे साथ या दूसरों के साथ क्यों नहीं है? इसका जवाब दे। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पहली बात, लड़ाई कभी भी एक तरफ से नहीं होता है। कोई बैठ के उधर देखना चाहिए था। तेरा ना एक चीज मेरे को खराब लगता है। तेरे को मैं बुरी खराब लगने लगती सुन है। सुन क्या खराब लगता है? सुन उसकी बात, सुन उसकी बात। सुन लेता बहुत कम ऐसे बोलती है, सुन उसकी बात। दोस्त है। तेरे से जो भी लड़ता है ना, लड़, पूरा लड़, पर लड़ने के बाद फिर ये मत बोलो कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। बिग बॉस का घर ही ऐसा है, अगर तुमसे सब लड़ेंगे, इतनी स्ट्रांग नहीं हो तुम क्या जो सबसे लड़ पाओ। फिर वो लड़ने के बाद फिर तुम अपने आप से इतना क्यों बोलते हो कि मुझे क्यों किया जा रहा है, मुझे क्यों किया जा रहा है? अरे सवाल उठता है यार, मेरे अलावा कोई दिख ही नहीं रहा इनको। देख, जब वो लड़ते तो तुम लड़ भी लेती हो, फिर बाद में आके तुम 2-3 घंटे अपने पे वो चीज वेस्ट करती हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम हो वैसी स्ट्रांग तो तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तो अपने आप को बनाओ वैसा कि हाँ 10 लोग और लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। मेरा खुशनुमा माहौल मेरे लिए ज्यादा सही बोले या नहीं पूजा दी? आप बिल्कुल बताइए। सही। हैप्पी टाइम्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो तू अभी अपना वेस्ट कर रही हो। लड़के आए, दिमाग उधर छोड़, मेरे साथ अच्छे से बात कर, फिर वो लड़ेंगे तो लड़ लेना। शेयर नहीं करूँ तेरे साथ, दबा के रखूँ सब कुछ, हरामजादी। बोका चोदा बोलती रहती है, मैं इतना भी नहीं बोल सकती यार। ये तो खुले में गालियां चल रही है यहाँ पे। मतलब बिग बॉस में इससे पहले तो देखा था कि लड़के ही गाली बकते थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे तो भैया लड़कियां एक से एक आई हुई हैं वाकई में। मैंने बोला साइरस जी रोक रहे थे। उनको दे रहे हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, या हम उनके दुश्मन हैं। She is not even allowing me to share anything. अरे यार ऐसा हल्का करने दे। हमेशा आके तू बोलती है, मेरे अपना नहीं तेरे बोलती अलावा क्या? किसको बोलूंगी रानी? तो तू बोल ना, तो मैंने मना किया तुझे बोलने के लिए। तो आधा लगा ले, बहुत कुछ बोलूंगी क्योंकि दिन में बहुत कुछ होता है। अब आदत तो लगा। आदत मैं 10 मिनट सुन सकती हूँ, आधा घंटे नहीं। सुन मेरी बात। हाँ शाम It's fake. एक अलग। ये
बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। हमें ऑलरेडी एकत्रित है सर। प्लाज्मा के थ्रू ऑडियंस आपसे कुछ बात करना चाहती है। आप सबसे क्या लिखा है उस पे? फेक अलर्ट। स्ट्रगल स्टोरीज तो शायद आप में से काफी लोगों की रही होंगी। उस दौरान आप में से कभी कोई भूखा रहा है? जिसका ये मतलब निकलता है कि आप में से काफी लोगों को ये पता है कि भूख का मतलब क्या होता है। घर में सूखा पड़ा है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पर आप घर वाले इस बारे में क्या कर रहे हैं? चुपचाप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक कंपेरेटिव शो है, ये बिग बॉस का घर है। सब के सब कितने नादान साधारण प्राणी नजर आ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस घर में आप सबके बीच एक ही महान प्राणी है, त्याग की मूरत। कौन? दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचने वाली आकांक्षा पुरी। तीखी पूरी। शायद उन्होंने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है। इन्हें हमने कभी तो बिग बॉस को वेज खाना भेजने के लिए बोलते सुना, कभी पिज्जा, कभी स्वीट डिश मांगते सुना, खाने के लिए नॉन स्टॉप कंप्लेंट करते सुना। ये सब तो हम फिर भी देख ही रहे थे, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। आज अकाल से पीड़ित इस घर में हमने बेमौसम बारिश होते देखी। आज तो हमने आकांक्षा को आंखों से आंसू निकालकर बिग बॉस के इस घर को अपने घर से कंपेयर करते देखा। आकांक्षा को रो रो कर ये कहते देखा कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। तो क्या आपके घर में भी आप इसी तरह फेक रहती हैं? हाँ। मेल अटेंशन बेइज्जती भाई, तगड़ी वाली बेइज्जती वाकई में। आकर खुश होती आकांक्षा को हमने एक ही पल में पलटकर उसी कॉन्वर्सेशन में किसी और सदस्य को उसको जाकर रोकने की सलाह देते भी सुना। वाह आकांक्षा वाह। अब चाहे वो ये घर हो, इस घर के मुद्दे हों, इस घर में आपके रिश्ते हों, इन चंद दिनों में आपकी फेकनेस काफी नजर आई है। तो बाकी के घर वालों, देखा आपने आप सब कितने यूजलेस हैं, जिनको इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और देखा आप सबने कि आकांक्षा कितनी महान है, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही ये सब दिखाई देता है, और सिर्फ उनमें ही कितनी हिम्मत है कि वो दर्शकों के सामने ये बातें रो रो कर कह सकती हैं। और उन्हें वाकई इतना बुरा लग रहा है कि बड़े बड़े आंसू रोकर कुछ ही पलों बाद हमने उन्हें नाचते हुए भी देखा। वाकई बिग बॉस कितने कठोर हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है इस सीजन का एक खिलाड़ी जिससे कुछ नहीं छिपा और जो सब जानती है, वो है ऑडियंस। तो चलिए बिल्कुल महान आकांक्षा के लिए एक बार जोर से ताली हो जाए। बेइज्जती। चलिए महान आकांक्षा के मगरमच्छ वाले आंसुओं के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। बेबी का इन बीते दिनों में हमने आकांक्षा और कई सदस्यों को ये खेल अपने असली व्यक्तित्व को दर्शाकर खेलने से ज्यादा ऑडियंस को अपनी झूठी अच्छाई दिखाने की कोशिश में ज्यादा जुटे देखा है। ये शो अपनी असली पर्सनालिटी से जीतने वाला शो है। मनीषा और बेबिका, सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली बिग बॉस। अब बिग बॉस चाहते हैं कि आप घर वाले भी आज फेकनेस का पर्दाफाश करें। आप सभी लोग पिछले कुछ दिनों से एक साथ इस घर में रह रहे हैं। आप अब तक एक दूसरे के बर्ताव, एक दूसरे के रवैये से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। तो आज पहली बार घर का एक और हिस्सा खुलने जा रहा है, और वो है जेल। वो जेल? बिग बॉस चाहते हैं कि आप आपस में बातचीत कर उन दो सदस्यों को चुनें जिनका बर्ताव और रवैया देखकर आपको वो फेक नजर आते हैं, और जिन्हें आप जेल की सजा के लिए चुनना चाहेंगे। शुरू करने से पहले एक बात और, इस खेल में बिग बॉस ने एक ट्विस्ट और डाला है। ये गेम होगी डबल और क्विट। ऑडियंस भी अलग से वोट कर रही है उन सदस्यों के लिए जिन्हें वो जेल के काबिल समझती है। अगर ऑडियंस और आपका फैसला मेल खाता है तो आपकी 56,500 बीबी करेंसी डबल यानी कि 1,13,000 हो जाएगी। मैं एक एक करके पूछती हूँ, आप लोग मुझे अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। आकांक्षा, पलक, रीजन दो। आकांक्षा का ऑफ कोर्स मुझे तो डे 1 से, जब से स्टेज से मिली थी तब से लगी थी, और पलक भी, आकांक्षा दोनों भी शुरुआत से ही मुझे ये दो पर्सनालिटीज काफी फेक। फ्रैंकली मैं अप्रिशिएट करती हूँ बहुत जो आलिया करती है, मगर मैं उनको अब समझ नहीं पाई। वो किसी को करीब ज्यादा आने नहीं देती है। यू डो नॉट नो कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे अभिषेक के बारे में भी कभी कभी लगता है कि ही इज वेरी जेन्युइन ओकेजनली, बट सडनली पलट जाता है। तो यू वंडर कि रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। तो मैं ज्यादा तौर के समझ नहीं पाई इनको। ठीक है। फर्स्ट मेरा नाम बेबिका है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने फेक ड्रामास बहुत क्रिएट करे पिछले 2 दिन में। कोशिश करी है कि वो लोगों से लड़े, तो शी इज बीन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फेक। सेकंड, यार मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद से फुकरा इंसान और मनीषा रानी और बेबिका ये तीनों एक साथ रहने वाले हैं, बट
सब भाई एक के एक दे ही जा रहे हैं भाई वोटिंग की, हाँ भैया हटो तुम हटो, वोट नहीं दे रहे एक्चुअली। आकांक्षा जी की ये जो बात हुई थी, ये एक्चुअली जब मेरे को रानी ने बोली तो मुझे भी लगा था कि दिस इज एक्चुअली सिंपैथी गेटिंग। फॉर मी इट्स आकांक्षा एंड बेबिका। बेबिका एंड आकांक्षा। शाम 5:15 बजे। I don't like this game. Okay, don't say that. You No, I don't like this game. Like, relax. इतना पर्सनली नहीं लेना। but look at you guys. सबके मुंह उतरे हुए हैं। Like crazy. हमारे घर में 2 रियलिटी क्वींस हैं जो रियलिटी शोज को घोट घोट कर पी के आई हैं, जो अभी अभी सबको समझा रही हैं कि काम डाउन, इट्स जस्ट अ टास्क। लेकिन जिस दिन आप लोग ये समझ लें कि ये एक टास्क नहीं है, इस घर के साथ इमोशंस जुड़े हैं, उस दिन ये घर वाकई एक घर बन जाएगा और वो सदस्य इस घर में सच्चाई के साथ रह पाएंगे। आकांक्षा, डोंट वरी, इट वाज जस्ट अ टास्क। अब बिग बॉस आप घर वालों का फैसला जानना चाहते हैं। जी बिग बॉस, सबने मिलके डिसाइड किया है कि आकांक्षा और बेबिका को हम जेल में भेजना चाहते हैं। फलक, चूंकि आप कैप्टन हैं इसलिए आपको एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है। अब आप आकांक्षा और बेबिका के अलावा एक और नाम बताइए जिसे आप जेल भिजवाना चाहेंगी। मैंने जो नाम लिया था वो आलिया का लिया था आकांक्षा के अलावा, तो मैं आलिया का नाम लेना चाहती हूँ। आकांक्षा, बेबिका और आलिया, चूंकि घर वालों ने आप तीनों को सबसे ज्यादा फेक मानते हुए जेल की सजा के लिए चुना है, इसलिए अब से बिग बॉस के अगले आदेश तक आप तीनों जेल की सजा काटेंगी। इसके साथ ही बिग बॉस ये भी बताना चाहते हैं कि एक सदस्य का पर्दाफाश तो बिग बॉस ने प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कर दिया था। उसके अलावा आपने जिन सदस्यों को फेकनेस के लिए जेल की सजा के लिए चुना है वो ऑडियंस के चुने हुए नामों से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए आपकी बीबी करेंसी होती है 0 यानी 0। शाम 7:15 बजे। ठीक है पलक, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं आई, मेरे को अभी पता चला। डोंट क्राई, कमजोर लोग रोते हैं। हाँ, यहाँ देख तेरी दोस्त कहाँ बैठी है। चिल्ला के देना और रोने की जरूरत नहीं है, कमजोर नहीं। यार मेरे अंदर आ रही मेरी फ्रेंड को, जे यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय फ्रेंड, व्हाई शी क्राइंग। And I was sitting here, so. बाकी अभी इनको आगे नहीं पता कि क्या ही गेम होने वाली है, इधर उधर। बट बेबिका के लिए यार मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा सा ना, कि उसको क्यों जेल में रखा है यार, जबकि वो बहुत ज्यादा वो रियल है, वो वाकई में रियल है वो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, गेम है यार, निकल ही जाएगी घर वो तो बाहर। तो यार देखो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, मेरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, ओके। एंड जो लोग नए हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके लाइक जरूर करना। और फिर मिलती हूँ जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।